Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of microbes in human welfare. Microbe in sewage treatment. So what is the sewage? Sewage word used to untreated municipal waste water generated from house and industries etc. घर तथा इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है जो कि अनट्रीटेड होता है उसको सीवेज कहते हैं। अब इस सीवेज को कैसे ट्रीट किया जाता है तो उसका जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो टू टाइप से होता है। पहला है फिजिकल ट्रीटमेंट जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो वो जो सीवेज होता है उसके अंदर नॉन सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, उसको मैकेनिकली उसको फिल्टर्ड किया जाता है। अब जो फिल्टर सीवेज होता है इसको पास किया जाता है ग्रिड चेम्बर में, जिसके कारण उसके अंदर सॉइल जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। अब सीवेज को क्लोरिनेटेड वाटर्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है, जिससे जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। सेकेंड आता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इट इज यूज फॉर होम एंड रूरल एरिया लाइक द सिसपोल, सेप्टिक टैंक तथा इमाफ टैंक। गांव तथा घरों से जो सीवेज निकलता है उसके लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसके लिए सेसपूल बनाया जाता है, सेप्टिक टैंक बनाया जाता है, तो इमाफ टैंक बनाया जाता है। सेसपूल सेसपूल एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको कंक्रीट से बनाया जाता है। तो इसमें ऊपर की तरफ के ओपनिंग होती है और नीचे की तरफ से चारों तरफ क्या होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और इसमें बाहर से एक इनलेट पाइप होता है जहां से सीवेज को इसके अंदर पास किया जाता है। तो जब सीवेज इसके अंदर पास होता है तो उसमें एनारोबिक कंडीशन में एनारोबिक बैक्टीरिया उसके सीवेज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उसके अंदर का जो ऑर्गेनिक मटेरियल। और डाइजेस्ट करने के बाद जो मटेरियल होता है वो सॉलिड मटेरियल नीचे की तरफ बैठ जाता है। उसके बाद जो लिक्विड बचता है वो इन पोर से बाहर निकल जाता है। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया जो उसको डाइजेस्ट करते हैं वो बैसिलस सबलिटिस बैक्टीरिया होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं। सेकेंड आता है सेप्टिक टैंक, जो अपने सभी घरों में होता है। सेप्टिक टैंक जो बनाया जाता है कंक्रीट बॉक्स का बना होता है। विच वेस्ट फ्लो फ्रॉम द हाउस, जहां से घरों से क्या निकाला जाता है, जो वेस्ट होता है उसको फ्लो किया जाता है। द वाटर फ्लो इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स थ्रू द आउटलेट। बाहर की तरफ आउटलेट्स के द्वारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में सारा वेस्ट कहाँ चल जाता है, उसमें स्टोर हो जाता है, जहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर्स होता है एक्यूमुलेट होता है बॉटम के टैंक में। एज देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। द टैंक इज टू बी पंप्ड आउट रेगुलरली, और इस टैंक को रेगुलरली पंप आउट किया जाता है। यहां पर भी क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो एनारोबिक कंडीशन में उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो वर्क करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, और टाइम टाइम पर आउटलेट पाइप के द्वारा इसको सीवेज को बाहर निकाला जाता है, कैनाल में नालियों में छोड़ा जाता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ सेसपूल। सेसपूल जो होता है वो एक टैंक लाइक होता है जिसमें ऊपर की तरफ क्या होता है, मेन होल कवर होता है, इसको ढक दिया जाता है। यहाँ से इनलेट पाइप जाता है, यहाँ से सीवेज अंदर जाएगा, और इस सेसपूल में चारों तरफ क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जब सीवेज अंदर जाएगा तो इसके बॉटम के अंदर जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं उसको सिंप्लेक्स मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो लिक्विड होता है इन पोर्स के द्वारा बाहर की तरफ निकल आता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ सेप्टिक टैंक। हर घरों में बाहर की तरफ जो होता है एक टैंक बनाया जाता है, घर में बनाया जाता है। तो घरों के अंदर जो हाउस का जो सीवेज होता है वो सेप्टिक टैंक में आता है, और यहाँ से रेगुलरली उसको पंप आउट किया जाता है बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ जो मटेरियल होता है इसके अंदर, वहाँ पर भी एनारोबिक कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस सेप्टिक टैंक को में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है। जब सेप्टिक टैंक पूरा भर जाता है तो इसको जो मटेरियल होता है उसको स्वीपर बुलाकर उसको क्लीन करवाया जाता है, खाली करवाया जाता है। नेक्स्ट वन, इमहफ टैंक। इस टैंक का यूज किया जाता है स्मॉल टाउन के लिए, छोटे छोटे कस्बों के लिए। ये जो इमहफ टैंक होता है डबल स्टोरी होता है, 2 मंजिला होता है। इसमें 2 चैम्बर होते हैं। ऊपर का जो चैम्बर होता है इसको फ्लो चैम्बर कहते हैं, और नीचे का जो चैम्बर होता है वो डाइजेशन चैम्बर होता है।
ऊपर के चेंबर से क्या होता है, स्वेट डाला जाता है, वो फ्लो होकर नीचे डाइजेशन चेंबर में आ जाता है, जहां पर एनारोबिक कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, मेथेन गैस रिलीज होती है इस प्रोसेस में, उसको कलेक्ट किया जाता है, एज अ फ्यूल के फॉर्म में उसका यूज किया जाता है, और रिमेनिंग जो स्लज होती है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर खाद के रूप में खेतों में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट वन, लार्ज स्केल और म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट। जो लार्ज स्केल पर जो सीवेज का ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है, तो जो बड़े बड़े सिटीज और टाउन से जो सीवेज निकलता है उसको 3 स्टेप्स के द्वारा उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो पहला आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये जो फिजिकल सेपरेशन होता है, जो सीवेज के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको सेटलिंग टैंक में डाल दिया जाता है, और वहां से जो फिजिकल उसका सेपरेशन किया जाता है, बड़ी बड़ी चीजें जो सॉलिड है उसको अलग कर लिया जाता है। सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। सीवेज के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, तो सीवेज की जो टॉक्सिसिटी दूर की जाती है, वो माइक्रोब्स की हेल्प से उससे जो टॉक्सिक मटेरियल उनको रिमूव किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस की जाती है ट्रिकलिंग फिल्टर तथा ऑक्सीडेशन पोन्स में की जाती है। इसके बाद आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट। इसके अंदर केमिकल्स के द्वारा उस सीवेज को ट्रीट किया जाता है, जिसमें से इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं और पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको रिमूव आउट किया जाता है। उसके बाद जो सीवेज बनता है उसको ट्रीट किया जाता है क्लोरीनेटेड वाटर के द्वारा, जिससे वो डिसइंफेक्टेड होते हैं। अब ये जो वाटर जो क्लीन हो चुका है, अब उसको वाटर बॉडीज जैसे रिवर तथा स्ट्रीम के अंदर फ्लो कर दिया है, छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट वन, माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन। एनर्जी के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। तो पहली आती है बायोमास एनर्जी। जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो सन होता है, जिसको ग्रीन प्लांट यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और अपना फूड को फॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। इस तरह से जो सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में क्या होती है, ट्रैप कर ली जाती है, और यही केमिकल एनर्जी स्टोर होती है बाय ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये केमिकल एनर्जी जाती है, तो वो इस एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब अपने लिए अपनी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर्म कर लेते हैं। ऐसी एनर्जी जो कि बायोमास से, ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से जनरेट की जाती है, उसको बायोमास एनर्जी की जाती कहते हैं। नेक्स्ट वन, बायोगैस प्रोडक्शन। डोमेस्टिक ऑर्गेनिक बायोमास, घरों से जो निकलता है बायोमास, और एग्रीकल्चर फील्ड से जो बायोमास निकलता है, एक्सक्रीटरी मेटल्स जो होता है केटल्स का, इन सभी के द्वारा क्या किया जाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब बायोगैस को जनरेट किया जाता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस के अंदर मेथेन सबसे अधिक क्वांटिटी में होती है 50 to 68%। उसके बाद जो मेन गैस आती है उसके अंदर CO2 जिसका परसेंटेज 25 to 35 होता है। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है। तो बायोगैस के अंदर मेनली मेथेन होती है, जिसका परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। रॉ मटेरियल ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। तो बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए कच्चे पदार्थ क्या होते हैं, एनिमल वेस्ट में जैसे डंग आता है गोबर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी मटेरियल और यूरिन आता है, क्रॉप्स रेसिडुअल, खेतों के अंदर जो अवशेष बचे हो जाते हैं जैसे लीव, ब्रांचेस और वीड्स, एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे सीड, पेडी हस्क, भूसा वगैरह जो होते हैं, ऑयल केक्स होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट जो होते हैं, इन सबको डाल दिया जाता है। एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं उसके अंदर एल्गी वगैरह जो होती है उसको डाल दिया जाता है। तो ये सभी रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ होते हैं। अब बायोगैस का जो प्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जो बायोगैस को जनरेट करते हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, सेल्यूलोमोनास, क्लॉस्ट्रिडियम, रूमिनोकोकस, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग एसिटोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, तथा मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोकोकस। तो ये सभी जो बैक्टीरिया होते हैं ये सभी कंबाइनली एक्टिविटी करके बायोगैस को जनरेट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस का जो प्रोडक्शन किया जाता है एनारोबिक कंडीशन में किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मेथेनोजेंस होते हैं, या ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और गैस प्रोड्यूस होती है मेथेन तथा CO2, इसी को बायोगैस कहते हैं। और बाकी का जो रेसिडुअल पोर्शन होता है वो एज अ मैन्योर के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो
तो जो बायोगैस का जो प्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। पहला होता है सॉल्युबलाइजेशन प्रोसेस। इसके अंदर मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होते हैं उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर की हेल्प से सिंपलर फॉर्म में फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड स्टेप है एसिटोजेनेसिस। इस स्टेप के अंदर फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो CO2 तथा वाटर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। थर्ड आता है मेथेनोजेनेसिस। इस स्टेप्स के अंदर जो कि होता है एसिड जो होते हैं वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस में मेथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस एनर्जी प्रोवाइड करती है कुकिंग तथा लाइटनिंग के लिए। इट इज प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर कॉल्ड कंपोस्ट मैन्यूर। बायोगैस बनने के बाद जो रेसिडुअल पोर्शन नीचे बॉटम में बचा रह जाता है उसके कंपोस्ट मैन्यूर कहते हैं, जिसको फॉर्म में खेतों के अंदर डाला जाता है। उसको स्टोर भी किया जा सकता है, गैस को भी स्टोर किया जा सकता है। इट कैन बी यूज मोर एफिशिएंसी इकोनॉमिकली। ये बनाने में आसान है तथा इसको बनाने में कम खर्चा लगता है। इट डज नॉट एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तथा इसका यूज कंजम्पशन से कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रोसेस नहीं होती। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट। ये जो बायोगैस प्लांट होता है टिपिकल बायोगैस प्लांट होता है जो कि डोम शेप है। इसके ऊपर सबसे ऊपर एक पाइप है जिसके द्वारा जो गैस निकलती है यहाँ से कलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं। पहले चैम्बर से डंग और वाटर डाला जाता है। तो जब ये अंदर जाता है तो यहाँ पर इसका डाइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक कंडीशन में होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, उसको सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। जब कन्वर्ट करते हैं तो इसमें CO2 गैस, H2O ये सब भी फॉर्म होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में CH4 या मेथेन गैस फॉर्म करता है और CO2 गैस को फॉर्म करता है। तो CO2 मेथेन गैस तो दूसरी जो गैस होती है इसको कंबाइनली बायोगैस कहते हैं, जिसको एक ऊपर के पाइप के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो बॉटम में स्लज बचा रहता है जिसको मैन्योर कहते हैं, उसको दूसरे टैंक के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है।